है। हम देख रहे हैं कि पहले वक्तों में ये होता था कि सैलाब आते ज़रूर थे पाकिस्तान में, मगर उनका टाइम ड्यूरेशन इस तरह नहीं होता था, इतने फ्रीक्वेंटली हर साल में सैलाब हम नहीं देखते थे। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन भी उसका बढ़ गया है और फ्रीक्वेंसी के साथ हम देख रहे हैं कि हर साल हम सैलाब से निबर्द आज़मा होते हैं। क्या वजूहात क्या है इसकी कि सैलाब की ड्यूरेशन और सैलाब का हर साल आना बढ़ता जा रहा है? एज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि साइंटिस्ट का एक पैनल बना हुआ है, वो बहुत सदियों से जो है वार्न करते आते हैं थ्रू डिफरेंट रिपोर्ट्स कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया में। उनकी असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, खासतौर पे 6th असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में डिजास्टर्स को स्पीड अप करेगा और प्रोसेसेस जिसमें ये क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव्स, ड्राउट्स और जो अभी बात कर रही हैं वो सारे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये वार्निंग पहले से थी और उसमें खास तौर पे जो हमारे गरीब ममालिक हैं, जिसमें साउथ एशिया का खिता सबसे ऊपर आता है, वो सबसे ज्यादा मुतासर होगा। तो ये वार्निंग्स पिछले कुछ दिहाइयों से इशू हो रही थी और अब हम उसकी मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं कि हकीकत में वो वार्निंग्स अब हम हकीकत बन रही है और हम डिजास्टर्स फेस कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग उन वार्निंग्स को तो हमने सुना, लेकिन हमने प्रिपेयर ही नहीं किया अपने आप को कि किस तरह से उन डिजास्टर से हमने निपटना है और किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे शहर देहात और हमारी जो लोग हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको सिक्योर कर सके और मजीद मुतासर ना हो सके। अच्छा, तो ये मिस प्लानिंग गवर्नेंस है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान की कार्बन एमिशन में जो रेशियो है वो बड़ी कम है या इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और वहाँ पर कार्बन एमिशन में जो रेशियो है वो ममालिक की बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान मुतासरीन ममालिक में शामिल होता है। इससे पहले थोड़ा सा बताइएगा साइंटिफिकली कि ऐसा क्यों है कि माजरत चाहूँगी कि ऐसा एक मुल्क जहाँ पर कार्बन एमिशन कंपैरेटिवली चाइना, कंपैरेटिवली यूएस बहुत मिनिमम है, ना होने के बराबर है, वो ज्यादा मुतासर हो रहा है। देखें, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनके बढ़ जाने से एक तो होता है क्लाइमेट चेंज का नेचुरल प्रोसेस जो कि हो रहा है। आपकी एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं जो सूरज की शुआओं को कुछ ट्रैप करती हैं ताकि अर्थ का वो जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके और ज़रात जो है वो आपकी ग्रो कर सके, एक्सेट्रा। लेकिन अभी उन गैसेस का अगर हम मिकदार बढ़ा देते हैं, इट मीन्स के मजीद शुआएं वो ट्रैप करती हैं। वो एमिशंस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी एमिशन शामिल हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, फॉसिल फ्यूल से जो है वो बर्न होती हैं। अब मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन कम है तो पाकिस्तान क्यों सफर कर रहा है। मसला ये है कि पूरी दुनिया में ये एक ब्लैंकेट बन गया है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का, जो कि पूरी दुनिया में वेदर साइकिल जो है, आपकी वाटर साइकिल है, उसको अफेक्ट कर रही है। जो आपके ये बारिशों का सिलसिला होता है उसको अफेक्ट कर रही है, समुद्री इवन हवाओं का हीट जो वेव्स सिलसिला। जो आ रही हैं पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान की आपने बात सही की कि चाइना के मुकाबले हमारी एमिशंस कम हैं, लेकिन हमारे नेबर्स में ही ये ममालिक हैं जिनमें एमिशन ज्यादा हैं। हमारे ये इंडिया को ले ले, उनकी भी एमिशन ज्यादा हैं। तो फिर पाकिस्तान तो अफेक्ट होगा क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ अ डिजास्टर। और क्लाइमेट चेंज जहाँ पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है, जहाँ अमीर ममालिक उसको फिर कोप कर लेते हैं, हमारे जैसा गरीब मुल्क जो है उसको कोप करने की सलाहियत उस तरह से लेकिन नहीं चले है। हम फॉर टाइमिंग ये समझ लेते हैं कि, और बल्कि ये इट्स अ रियलिटी चेक कि हम नेचुरल डिजास्टर को रोक नहीं सकते, ये किसी भी, ये इनह्यूमन है, सॉरी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, यूं कह लेते हैं, माजर चाहूंगी। तो हम क्या इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी नहीं कर सकते? फॉर इंस्टेंस अभी खबर ये है कि चल्लास में सयाह फंसे हुए हैं। द्यामर के अंदर अगर आप देखें तो बाबूसर टॉप पर 15 सयाह जो है वो मिल नहीं रहे हैं क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये मौसम हम लोगों को पता है कि बारिशों का है, सैलाब का है, फिर कहाँ गलती कर देते हैं हम कि हम सयाहों को रोक नहीं पाते, या हमारी हुकूमत का क्या कोताही क्या है? देखिए, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि मिस प्लानिंग है, हमें पता होने के बावजूद हमने प्लान जो है वो नहीं कोई बनाया। अभी मसला ये है कि आपके नॉर्थ में जो अभी बात करी, वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फाल नहीं है, तो वहाँ पे पता ही नहीं लग रहा। ऊपर से सैलाबी रेला आ रहा है, ग्लॉफ हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो लोग मुतासर हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि वहाँ मुसलसल पहाड़ पे बिजली गिर रही थी और तेज बारिश हो रही थी, तो क्लाउड बस्ट पहाड़ों पे हो रहा था, वहां से सैलाबी रेला तेजी से नीचे आया क्योंकि वहाँ दरख्त
काट दिए हुए हमने। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये जो अभी आपके शहरों में हो रहा है, पोठोहार रीजन में हो रहा है, जहाँ पे पहले सैलाब इतनी तबाहकारियां नहीं करता था, आपके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पोस्ट सोसाइटीज में हो रहा है, वो एग्जैक्टली। हमारी अपनी गलतियां हैं। हमने दरियाओं की गुजरगाहों पे जो है कंस्ट्रक्शन कर दी है, वहां पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है किसी लॉ की। हालांकि हमारा पंजाब में रिवर इन्क्रोचमेंट एक्ट मौजूद है जो ये साफ साफ बताता है कि दरिया नदी नालों की गुजरगाहों पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये इन्फोर्समेंट की कमी है। और क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो आप पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हैं, उस रीजन में इमरजेंसी नाफिज करते हैं। जब डिजास्टर आ जाता है तो हम बजाय पहले करने के हम उसके बाद सोचते हैं कि ओ अब तो इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए क्योंकि अब तो हम फंस गए। तो दिस इज रादर रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव होने के बजाय हम रिएक्टिव अप्रोच पर आ जाते हैं जिसका हमें फायदा नहीं होता। और अभी ये चौथा स्पेल है मॉनसून का, मजीद स्पेल्स आने हैं। और इस साल आपको पता है कि पहली मर्तबा जो बंगाल बे ऑफ बंगाल से आपका ये मानसून शुरू होता है, ये हवा के दबाव की वजह से बहुत पहले मानसून शुरू हो गई है जो कि पहले नहीं। तो दिस इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स नॉट ओनली विद द मॉनसून सीजन। या आप सर्दी का देखें, गर्मी का देखें, दुरानिया, तो आपको 2-3 सालों में पता चल जाएगा कि कितना अनइवन तरीके से मौसम पहले आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, बीच में आपको कभी ठंड महसूस होती है और फिर आप बाहर का भी कुछ पता नहीं चलता। तो वी कैन ऑल सी दैट कि हमारे इस वक्त इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम है। बट अगेन लास्टली मुझे बताइएगा कि ये तो हमने बात कर ली ऑन गवर्नमेंट अकाउंट के, क्या वो बेहतर कर सकते हैं और क्या हो सकता है, बट अवाम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से? क्योंकि एक चीज़ जो मुझे पता है मेरी नाकिस नॉलेज में, वो ये है कि हम दरख्त नहीं लगाते और हम बहुत सारे ऐसे इकदाम नहीं करते जिसे हम अपनी तौर पे कोई इनिशिएटिव ले सकें। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगी आवाम को? देखिए, आपको ये पता है और मुझे ये पता है कि जब हमें ये मालूम होता है कि रावल डैम के स्पिलवेज खुलेंगे तो हम उधर जाके छलांग लगा के नहाते हैं। तो मतलब आई मीन काइंड ऑफ सीरियसनेस के है ही नहीं, आवाम में अवेयरनेस है ही नहीं कि जहां आपकी हुकूमत वैसे ही कम वसाइल की वजह से एक्शन नहीं ले पा रही, वहां पे आप लोग इस किस्म की हरकतें करके हुकूमत के लिए और मुश्किलात का बाइस बनते हैं। तो इस वक्त ज़रूरी ये है कि हुकूमत आपको बता भी रही है घरों में मुकीम रहें, इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो आप उस चीज़ को, वार्निंग्स को सुने। ये आपकी अपनी जान के लिए ज़रूरी है। और इस वक्त बेशक छुट्टियां हैं लेकिन नॉर्थ में जाने से गुरेज करें क्योंकि वहां सैलाबी रेलें हैं, वहां पहाड़ों पे बर्फ पिघल रही है। तो प्लीज अपने घरों में रहें जब तक ये मॉनसून सीजन जो है वो ओवर नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा, आपने ज्वाइन किया। रहा है होप के लोग आपको सुन भी रहे होंगे और इस पर अमल भी करेंगे। प्लीज़ अपने घरों में रहें, ताकीद यही की जा रही है। आप नॉर्थ वाली साइड पर फॉर कैंपिंग या अपनी छुट्टियां मनाने फिल वक्त तो ना जाएं। और ये चाहिए हर इंसान को और पाकिस्तानी को वो सिचुएशन को समझे, सीरियसली ले, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो देर बाद इस चीज़ का सल्यूशन निकाले क्योंकि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन कम से कम अपना नुकसान जो है उसे मिनिमम पर ला सकते हैं या कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करें।